नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1 लाख से नीचे आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को सहयोग करना होगा। कोरोना काल के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रदेश में खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही नहीं बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण और समूह के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें ऑनलाइन टीकाकरण स्लॉट के लिए अपना टीकाकरण कार्यक्रम प्रकाशित करना होगा। हालांकि 1 दिन का पंजीकरण सत्र समाप्त होने के बाद बचे हुए टीकों की खुराक का इस्तेमाल करने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर ही पंजीकरण की सुविधा रहेगी। ऐसा करके टीकों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण की सुविधा देने का फैसला राज्य सरकारों को करना है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं और अब तक 19 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 48 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 58 लाख 92 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 939 सत्रों में कुल 91,578 टीके लगाए गए। राज्य में 1 करोड़ 27 लाख 31 हजार से ज्यादा लोगों को पहला टीका और 31 लाख 60 हजार लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 13 लाख 16 हजार से अधिक युवाओं का टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर करीब आधी रह गई है। साथ ही नए संक्रमितों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। राज्य में 14 मई को सबसे ज्यादा 2,12,000 सक्रिय रोगी थे, जिनकी संख्या आज 1 लाख से नीचे आ गई है। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कोविड रोगियों की संख्या 1,000 से कम रही और केवल 804 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कई अन्य जिलों में भी नए संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि पिछले दिनों में मरीजों की संख्या में कमी आई है, जिससे अस्पतालों के हालात सुधरे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार रेड अलर्ट जन शोषण पखवाड़े के तहत बरती जा रही सख्ती का असर दिखने लगा है। जिला अस्पताल में बनाए गए 225 बेड के कोविड वार्ड में पहले जहां बेड और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी रहती थी, वहीं अब मरीजों का दबाव कम हुआ है। वर्तमान में यहां 70 से अधिक बेड खाली पड़े हैं। इधर तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए जिला कोविड अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड का वार्ड बनाया गया है। वहां कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में जिले में 515 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही वर्तमान में रिकवरी रेट भी बढ़कर 82% पहुंच गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आह्वान किया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर के विराट नगर में स्वीकृत 30 किलोमीटर लंबी सड़क का वर्चुअल शिलान्यास करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना बहुत जरूरी है। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफी फर्क पड़ा है। ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएगी। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूंगा जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं एसओपी द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो या घर में रहने की बात हो, यहां तक आ गया है घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाया। उसके मायने ये हैं अगर वो अंदर आएगा हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे अगर वो संक्रमित बाहर भी निकला तो। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में दो गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा जिलों में कोविड की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। राजसमंद के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने आज कोविड-19 समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीजों के प्रभावी उपचार के निर्देश दिए। वहीं भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आज नदबई सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड केयर सेंटर सहित सीएचसी पर चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सपोटरा विधायक रमेश चंद्र मीणा ने आज करौली जिला मुख्यालय के अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। कोरोना महामारी से मुकाबला करने और अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं और भामाशाह आगे आ रही हैं। इसी क्रम में आज वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था द्वारा उदयपुर के सीएमएचओ कार्यालय को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर पर काम में लिया जाएगा। उधर झुंझुनू के पिलानी में स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीरी भी इस काम में आगे आया है। सीरी ने अपने यहां स्थित नाइट्रोजन गैस जनरेशन प्लांट को अपडेट करते हुए उसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में बदल दिया है। सीरी के एक अधिकारी ने बताया कि प्लांट को झुंझुनू के जिला बीडी के अस्पताल में लगाया गया है। सीरी इंस्टीट्यूट ने जो ओएसयू यहाँ पे दिया है, जिसकी जो क्षमता है ऑक्सीजन प्रोडक्शन की 15 डी टाइप के बड़े सिलेंडर हैं और प्लांट के आने से गंभीर हालत में कोविड संक्रमित जो मरीज आते हैं या नॉन कोविड संक्रमित जो मरीज आते हैं उनको तुरंत प्रभाव से जितनी आवश्यकता में ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत होगी वो ऑक्सीजन यहाँ पे तुरंत प्रभाव से विलंब मिल रहेगी। बीकानेर में नर्सरी और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले दर्श शर्मा और विपुल शर्मा ने आज अपनी बचत राशि में से 21,000 रूपये का चेक ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला को सौंपा। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद थे। ये राशि 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के टीकाकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा खुलवाए गए वैक्सीनेशन डेडिकेटेड बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। डॉ कल्ला ने इस मौके पर कहा कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा आगे आकर इस तरह का सहयोग देना बेहद अनुकरणीय है।
राज्य में लागू त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों के अलावा बेवजह सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूमने वालों के विरूद्ध पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ 23,28,000 चालान बनाए गए हैं। बेवजह घूमते पाए जाने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। डॉ मेहरड़ा ने लॉकडाउन के दौरान आमजन से अपने घरों में ही रहने की अपील की। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए गुजरात के सूरत से हमारे एक श्रोता का संदेश। नमस्ते, जय हिंद। सूरत से बोल रहा हूँ ललित कुमार जोशी मेरा नाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। भारत देश लड़ रहा है कोविड-19 के खिलाफ। इससे बचने को रखिए अपने हाथों को साफ। कोरोना है बुरा एक रोग, इससे बचने को कीजिए मास्क का प्रयोग। कुछ दिन सरकार का कहना मानिए, घर में रहने की ठानिए। देश को कोरोना से बचाइए, अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाइए। नमस्ते, जय हिंद। भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्य में खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकार ने कल तक इस योजना के तहत 436 करोड़ रुपए का खाद्यान्न उठाया है। ये खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किया जा रहा है। इसके तहत हर लाभार्थी को हर महीने 5 किलो अनाज वितरित किया जा रहा है। एफसीआई राजस्थान के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने बताया कि योजना के तहत मई और जून के दौरान प्रदेश में 977 करोड़ 13 लाख रुपए का गेहूं निःशुल्क वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। आज कई स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पिछले 24 घंटों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का राज्य में कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। अजमेर पुलिस ने आज ब्यावर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम से करीब 5.25 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सूचना पर की गई। कल ही जयपुर में भी ऐसी ही दवाइयां इंजेक्शन जब्त किए गए थे, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1 लाख से नीचे आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी सहयोग करें। कोरोना काल के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रदेश में खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।